नमस्ते। अब हम जानेंगे आज हम जानेंगे पेंट, नोटपैड और कैलकुलेटर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें सुन के आपको क्या मन में आ रहा है? पेंट क्या होगा? कुछ ड्रॉ या कुछ ड्रॉ करने की सॉफ्टवेयर होगी। नोटपैड मतलब कुछ लिखने की होगी। और कैलकुलेटर मतलब जायज़ है, कुछ कैलकुलेट करने की होगी। मैथमेटिक्स, प्लस माइनस, इंटू और डिवीजन वगैरह के बारे में तो जानते हैं और थोड़ा हम इसके बारे में। पर उसके पहले हमें उस एप्लीकेशन तक पहुंचने का रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले अपनी माउस लेंगे और स्टार्ट में आएंगे, तो क्लिक करेंगे। अगर आपको सर्च करके चलना है तो सर्च करके चल सकते हैं। ऑल प्रोग्राम्स से जाना है, ऑल प्रोग्राम से जा सकते हैं। हम आपको दोनों रास्ते दिखाएंगे। पहले हम ऑल प्रोग्राम से जाएंगे। तो आप ऑल प्रोग्राम्स में जाइए, एक्सेसरीज ढूंढिए, ये रहा। उसी के अंदर आप कैलकुलेटर ढूंढिए, तो ये मिल गया आपको कैलकुलेटर। तो आप उसे क्लिक करें तो आप वो खुल जाएगी कुछ इस तरह। कैलकुलेटर ज़रा सा समझ में आता ही होगा आपको। ये रहे कुछ नंबर्स यहाँ पे, 1 से लेके 0 तक, 0 से लेके 9 तक मेरे ख्याल में। फिर यहाँ पे डॉट है यानी डेसिमल डाल सकते हैं, प्लस यानी आप एडिशन सम कर सकते हैं, माइनस यानी आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई यानी आप डबल जोड़ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, डिवाइड मतलब आप आधा कर सकते हैं उनसे, परसेंटेज मतलब आपकी जो मार्कशीट्स में आता है वो आप निकाल सकते हैं, रूट यानी स्क्वायर रूट, प्लस माइनस आपको देना है तो दे सकते हैं, सी यानी का कैंसिल, सी यानी कंप्लीटेड, ये यानी एक बैक स्पेस। बाकी आप ये सब जानिए। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इज इक्वल टू यानी आपका उत्तर यही देगा। तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा कोई भी मनपसंद नंबर उठा ले। मेरे ख्याल में मेरी तो अभी 110 है और उसे हम ऐड करेंगे +2। उत्तर मेरे ख्याल में 112 है, हम चेक कर सकते हैं 112। अब इससे हम माइनस करेंगे 5, तो उत्तर मेरे ख्याल में है 97। हम देखते हैं 107, यानी ये सही में काम कर रही है। क्या बात है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं और डिवाइड करके भी, और बाकी सारी चीज़ें जैसे बैक स्पेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम कुछ गलती से माइनस करके 32 लिख दिया, लेकिन हमें 32 लिखना नहीं है, हमें 31 लिखना है, तो आप पूरा क्लीन ना करें, आप सिर्फ एक करें और 31 लिख दें। और अगर आप पूरा ही क्लीन करना चाहते हैं, सी दबा दीजिए, सब कुछ नॉर्मल पे आ जाएगा। यही है कंप्यूटर का कैलकुलेटर। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे व्यू आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं, आप साइंटिफिक कर सकते हैं, कुछ इस तरह। तो ये और बड़े हो जाएंगे और साइंटिफिक वाले चीज़ें आ जाएंगे। और प्रोग्रामर यानी प्रोग्रामिंग के लिए जो कोड्स चाहिए, कोड्स वगैरह, वो सब आ जाएंगे यहाँ पे। और स्टैटिस्टिक्स यानी आपको अगर बिजनेस स्टाइल चाहिए तो आप बिजनेस वाला स्टाइल भी ले आ सकते हैं। ये सारे कुछ हैं। यहाँ पे यूनिट कर सकते हैं। बेसिक मतलब आप नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, यूनिट मतलब आपको जो कंप्यूटर के यूनिट है, डेट मतलब आपका दिन कैलकुलेट करना है, वर्कशीट्स यानी और भी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस में काम आएंगी। यहाँ आप चीज़ें कॉपी कर सकते हैं, यानी आप अगर आपका नंबर कहीं और यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे Ctrl+C दबा दीजिए या यहाँ जाके कॉपी दबा दीजिए। हेल्प में मेरे ख्याल में अबाउट द कंप्यूटर कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर क्या है वगैरह के बारे में बताएंगे। तो यही है कैलकुलेटर। आगे बढ़ते हैं हम। पहले कैलकुलेटर को मिनिमाइज मैक्सिमाइज यहाँ सिखा देता हूँ। तो आप इसको हिलाना तो जान ही चुके हैं, अब हम इसको छोटा कैसे करना है उसको जानते हैं। तो माइनस साइन जो है उसे हम दबाएं तो ये अपने आप छोटे हो जाएगी। अब शीन करके जाके टास्क बार में छुप जाएगी, छुप तो नहीं जाएगी लेकिन चल रही है वो। तो आप उसे उसके ऊपर अपना माउस रखें तो आपको यही दिखाई देगी कैलकुलेटर क्या है। और अगर आप उसको क्लिक करें तो कैलकुलेटर फिर हाजिर हो जाएगी आपके लिए। वैसे ही
आप अगर X दबा दें तो अपने आप ही पूरी की पूरी बंद हो जाएगी, कुछ इस तरह। तो यहाँ भी कुछ नहीं दिखेगी। ठीक है, आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और बंद कैसे करना है वो भी जान चुके हैं। अब हम अगले प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। जैसे हमने कहा था 3 प्रोग्राम करेंगे, तो अगला मेरे ख्याल में पेंट होना चाहिए। तो चलो पेंट यूज़ करते हैं। आप जा सकते हैं, इस बार हम इधर से सर्च करेंगे। तो आप सर्च प्रोग्राम्स में पेंट टाइप करें, पेंट आ गया आपका। आप बस एंटर दबाएं और ये शुरू हो गया पेंट। आप अगर अब इसे बड़ा करना चाहते हैं, आपको फुल स्क्रीन चाहिए, तो आप इस डब्बे को दबाएं कुछ इस तरह, तो ये फुल डब्बा बड़ा हो जाएगा। और अगर आप इस शीट को भी बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो कोनों में वाइट वाले डॉट बॉक्सेस है, उसे आप क्लिक करके खींच सकते हैं कुछ इस तरह। और अगर आप नीचे से भी बड़ा करना चाहते हैं तो खींच सकते हैं कुछ इस तरह। ये हो गया आपका पेंट का पेज तैयार। पेंट में जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, पेंट में काफ़ी सारी चीज़ें ड्राइंग के लिए, जैसे कि आप अभी अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं कि एक इंसान का मुंह, तो कुछ इस तरह। कुछ इस तरह। तो ये हो गया ब्रश से ड्रॉ। अगर आप ब्रश का थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं तो अब यहाँ आए, मोटा रहा, अब मोटा लाइन बनाएगा। और अगर आप मोटा बनाना चाहते हैं तो और मोटा बनाएगा। आप अगर अब रंग बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ढेर सारे रंग है, और भी रंग आपके मुताबिक आपको जो रंग बनाना है आप यहाँ बना सकते हैं। तो हम अभी कुछ एक रंग बनाएंगे कुछ इस तरह, और ये रंग हम इस्तेमाल करेंगे एक लाइन बनाने में कुछ इस तरह। अब हम अलग अलग ब्रशेस के बारे में भी जानेंगे कुछ इस तरह। अगर आप उसके नीचे वाले एरो को क्लिक करें तो आपके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं, यानी पतली और चिसल वाली लाइन आएगी। इसके बगल में एक और पेन है, और पतली लाइन बनाएगी आपके लिए। इसके बगल में स्प्रे है, यानी गोल गोल स्प्रे कुछ इस तरह। फिर उसके बगल में और मोटी ब्रश है, इतनी मोटी कि बहुत ही सुंदर दिख रही है लाइन में, एकदम ब्रश जैसी। फिर एक मार्कर वाली भी है ऐसी। फिर एक स्केच पेन टाइप भी है कुछ इस तरह, और एक पेंसिल भी है कुछ इस तरह, और एक नॉर्मल ब्रश कुछ इस तरह। आप अगर रंग बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं कुछ इस तरह। अब हमारे पास येलो रंग है। अभी हम जानेंगे शेप्स के बारे में, पर उसके पहले हमारी पेज बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, तो हम इसे पहले बदल देते हैं। तो आप यहाँ जाएं, इधर जहाँ पे पेंट का मेन मेनू है उसे क्लिक करें, तो यहाँ आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखेंगे। जैसे न्यू, ओपन, यानी न्यू मतलब आपको एक नया यानी फ्रेश करना है इसको, जो हम अभी करेंगे कुछ इस तरह। तो वो पूछेगा आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे हमें नहीं करना। आप अगर करना चाहें तो आप सेव कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, तो डोंट सेव। ये हो गया आपका पूरा क्लीन। जैसे कि मैं कह रहा था, हम और भी इस मेनू के बारे में और जानेंगे। जैसे ओपन, यानी आप कुछ भी चीज़ बाहर से ओपन करना चाहते हैं तो इसमें खोल सकते हैं। सेव, यानी आप सेव करना चाहते हैं तो सेव एज, मतलब आप अगर एक चीज़ को कहीं और सेव कराना चाहते हैं या किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो इसे आप सेव कर सकते हैं। प्रिंट, यानी आपके पास अगर प्रिंटर होगा तो आप प्रिंट डायरेक्टली करा सकते हैं। ईमेल इंटरनेट द्वारा यूज़ की जाती है, तो वो इंटरनेट द्वारा यूज़ करते हैं। और एग्जिट मतलब बंद कर दें, बाय बाय बोलते हैं। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी है ऊपर,
कुछ इस तरह। ये सेव का शॉर्टकट, ये अंडू और ये रीडू। तो ये सब चीज़ें काफ़ी काम आते हैं, आगे हम और जानेंगे इसके बारे में। उसके पहले मैं बता देता हूँ, ये एक नॉर्मल पेंसिल है जिससे आप फ्री फ्लो ड्राइंग कर सकते हैं। रंग बदलना तो हम सीख ही चुके हैं। ये है फिल पेंट, यानी आप अगर पूरा पेज को काला पेंट कराना चाहते हैं तो उसे क्लिक कर दें, ये हो गया काला। अब हम ब्रश ले सकते हैं, वाइट पेंट ले सकते हैं और कुछ बना सकते हैं यहाँ पे। और अगर हमने एक डब्बे की तरह या एक डब्बा ही बना दिया है और सिर्फ इस डब्बे में कोई और कलर देना चाहते हैं और बाहर ब्लैक ही रखना चाहते हैं, तो आप फिर ये फिल पेंट वो वाला डब्बा उठा ले, कोई और लाल रंग ले ले और फिल कर दें। तो ये रह गया काला, ये रह गया लाल। अब अगर आप पीला लेके आप इसे भी फिल कर दें तो ये हो गया पीला, काला और ये रेड और ये ब्लैक। तो यही है एक और तरीका उसे ठीक करने का। हम अब फिर चेंज कर सकते हैं अपना, ये हो गया फ्रेश। यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि आपने अभी पेंसिल से बना दी है, कुछ ऐसे स्क्रिबल कर दिया है और आप उसे रब करना चाहते हैं, तो आप रबर लें और इसे रब कर दें। और इससे भी आसान तरीका है, अगर आपने कोई भी लाइन बनाई है तो आप सिर्फ जाके ये बटन दबा दें, अंडू, यानी वो सारी चीज़ें अंडू कर देगा जो आपने पहले की थी। कुछ इस तरह सारी चीज़ों को निकाल दिया। ये इसके बगल में फिल टूल है, कलर पिक करोगे और कहीं और डाल सकते हो। और ये टूल जूमिंग है, तो जूम कर सकते हो आप चीज़ों को। यहाँ पहले से ही कुछ चीज़ें दिए हुए हैं, कुछ और आइकन्स वगैरह या कुछ डिज़ाइंस वगैरह। जैसे कि आप सर्कल दोगे तो आप सर्कल ऐसे बना सकते हो, क्लाउड दोगे क्लाउड ऐसे बना सकते हो। ये सारे कुछ पहले से शेप्स दिए हुए जो आपको ड्राइंग करने में और आसानी कर देती है। तो ये आसानी के लिए ही है वैसे तो, कुछ इस तरह। और इस पे आप रंग बहुत ही अच्छे से भर सकते हैं, कुछ इस तरह। है ना सुंदर? तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पेंट के ऊपर, पर उसके पहले एक और था व्यू। आप इसे जूम भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह, जूम 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 आउट जूम आउट जूम आउट। और आप फुल स्क्रीन भी देख सकते हैं, पूरा स्क्रीन में कैसा दिखता है। अगर आपको फुल स्क्रीन बंद करना है तो आप सिर्फ क्लिक कीजिए, वो वापस आ जाएगा। और आप पेज को रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री, यानी कुछ टेढ़ा हो जाएगा। लेफ्ट 90 डिग्री नॉर्मल हो जाएगा, 180 डिग्री पूरा उल्टा हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल पूरा वैसा हो जाएगा। कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आगे हम बढ़ सकते हैं इसे रिसाइज करने में। तो आप अभी चीज़ों को रिसाइज भी कर सकते हो अपने अपने फंडों के मुताबिक, आपको जैसे भी चाहिए। तो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पेंट के ऊपर। हम और आगे बढ़ सकते हैं और हम पेंट को बंद कर सकते हैं। और ध्यान रखें, बंद करते समय भी वो अगर आपने सेव नहीं किया है तो वो आपको पूछेगा आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करना है या नहीं। फिलहाल तो हम सेव नहीं करना चाहते, लेकिन आप अगर चाहते हैं वो सेव हो तो आप प्लीज़ सेव कर दें। धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पॉइंट पे, वो था नोटपैड। तो हम देखेंगे नोटपैड कैसे दिखता है। नोटपैड वापस और प्रोग्राम्स में जाएंगे, एक्सेसरीज में जाएंगे और यहाँ नोटपैड चुनेंगे जो यहाँ है। तो यहाँ पे नोटपैड में काफ़ी सारे हैं, जैसे कि ये पे आप सिर्फ लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हेलो, दिस इज अ टेस्ट। तो ये हमने लिख दिया है। अभी आप इसे सिलेक्ट करने के लिए आप बस क्लिक करें और आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक शब्द सिलेक्ट करना है तो आप ऐसे सिलेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर इसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो आप इसमें
फॉन्ट बदल सकते हैं, फॉन्ट दबा के फॉर्मेट में जाएं, फॉन्ट दबाएं तो यहाँ और आ जाएंगे। तो यहाँ आप अगर लूसिडा दूसरा फॉन्ट लेना चाहते हैं, ओके, तो ये बदल जाएगी अपने आप कुछ इस तरह। तो वैसे तो नोटपैड बहुत ही ज़्यादा काम आती है तब जब आप छोटे छोटे चीज़ें लिखना चाहते हैं, वरना तो काफ़ी लोग वर्ड यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में भी जानेंगे, पर उसके पहले यहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज़ हम लिख के बता सकते हैं आपको। जैसे कि आप कंट्रोल और वी दबाओगे तो पेस्ट हो सकता है कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पे। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल और सी, कट करने के लिए आप कंट्रोल और एक्स। अगर आपको अंडू करना है, यानी आपको चीज़ें पहले जो की है वो अच्छी नहीं लगी और आप मिटाना चाहते हैं, तो कंट्रोल जेड दबाएं। और अगर आप भूल के वो कंट्रोल जेड दबा दिया और आप चाहते हैं कि वो वापस आए, तो कंट्रोल आर दबाएं। तो ये चीज़ें हैं कुछ नोटपैड में। नोटपैड में भी काफ़ी सारे फाइल्स हैं, यहाँ आप न्यू है, सेव है, आप चीज़ें सेव कर सकते हैं। एडिट में आप रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल का मतलब है कि आप अगर आपने कुछ लिखा है, आपने अभी कुछ लिखा है जैसे कि हेलो, तो अगर आप सिलेक्ट ऑल करना चाहते हैं और आप अगर एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना चाहते, कुछ इस तरह, ये हो गया सिलेक्ट, तो आप सीधा एडिट में जाएं और सिलेक्ट ऑल दबा दें, ये हो गया सिलेक्ट ऑल। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसे वापस भी ला सकते हैं। फॉर्मेट में तो वैसे काफ़ी चीज़ें हैं। स्टेटस बार में आप चीज़ें स्टेटस बार दिखती है। और रिप्लेस, जैसे कि यहाँ पे दिस इज अ टेस्ट ऑफ स्किल ट्रेन लिखा है, तो यहाँ मैंने फिर हेलो लिखा है, हेलो आई एम द टेस्टर। ऑल आर लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ हम हेलो 2 बार है, और अगर आप चाहते हैं कि आप हेलो को रिप्लेस करें तो यहाँ लिख सकते हैं आप हेलो तो यहाँ पे हो जाती है रिप्लेस। आप हेलो के साथ कुछ और भी चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही थी नोटपैड। नोटपैड भी आप बंद करते समय आपको फिर पूछेगी वो आप सेव करना चाहते हैं। फिलहाल तो हम नहीं करना चाहेंगे, इसके लिए हम सेव नहीं करेंगे, डोंट सेव करके छोड़ देंगे। अब आपका कैलकुलेटर, पेंट और नोटपैड का लेसन समाप्त हुआ। आगे हम और चीज़ें जानेंगे कंप्यूटर के बारे में और इसके अंदर चलने वाले हलचल के बारे में। धन्यवाद।